हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से जो मेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो फॉर्म होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके बारे में आपको आज मैं डिटेल में बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको एक बार ये पूरा सिस्टम समझ आ गया तो आप दोबारा इसको कभी नहीं भूलेंगे। इसको एक बार ध्यान से समझना, ठीक है। जो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें क्या क्या आता है। इसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं, कुछ डक्ट्स होती है। डक्ट्स का मतलब है कि वो ऐसी ट्यूब्स होती है, जैसे एक पाइप होती है। पाइप से आप पानी भी ले जा सकते हो, आप उससे गैस भी ले जा सकते हो। तो ऐसे होते जो डक्ट्स होती है वो भी कुछ इस तरह की होती है। वहाँ से जो ग्लैंड्स की सिक्रेशंस होती है वो वहाँ से ट्रांसफ़र होती है, मतलब वहाँ से ट्रैवल करती है। और जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है टेस्टिस में, वो भी डक्ट के थ्रू ही पास होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें जो इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं। ये जो डायग्राम है ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। सबसे पहले है कि इसमें ग्लैंड्स आते हैं। ग्लैंड्स में क्या क्या आता है, एक पेयर ऑफ टेस्टिस। आपको पता है जो मेल्स होते हैं उनमें दो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, मतलब पेयर ऑफ टेस्टिस। और एक पेयर आता है सेमिनल वेसिकल्स का, और एक पेयर आता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स का, मतलब जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। और एक प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, ठीक है। ये सारे ग्लैंड्स हो गए, मतलब ये ग्लैंड्स जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी डक्ट्स आती है। जो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर डक्ट्स आती है। एक तो पेयर ऑफ एपिडाइडिमिस, ये भी डक्ट होती है। और एक पेयर ऑफ वास डिफरेंस, ठीक है। और एक पेयर इसमें आता है इजैकुलेटरी डक्ट्स का, और एक यूरिथ्रा, ठीक है। ये डक्ट्स इसमें, मतलब ये ट्यूब्स जो होती है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आती हैं, ठीक है। और अब इस जो सिस्टम को सपोर्ट करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं। इंटरनली इसको सपोर्ट करता है पेयर ऑफ स्पर्मेटिड कॉर्ड्स, ठीक है। स्पर्मेटिड कॉर्ड होती है वो इंटरनली इसको सपोर्ट करती है, और एक्सटर्नली मतलब बाहर से इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्क्रोटम और पेनिस, ठीक है। ये था ओवरव्यू है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। हम इसके बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं, तो एक एक करके मैं इन सब के बारे में आपको बताऊंगी। आप वीडियो के एंड तक बने रहना। पहले हम बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है। पहला है टेस्टिस। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें एक पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, ठीक है। जो मेल्स होते हैं आपको पता है उसमें दो टेस्टिस होते हैं, मतलब पेयर होता है। जो मेल गोनेड्स है या टेस्टिस जिसको हम बोलते हैं, उसकी जो डेवलपमेंट है वो एब्डोमिनल कैविटी में स्टार्ट होती है। एब्डोमिन आपको पता है जो हमारा पेट का नीचे वाला हिस्सा होता है एब्डोमिन, उसमें इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। किडनी के पास में एब्डोमिन प्रेजेंट होता है, और उस एब्डोमिन की जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर मेल गोनेड्स की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है। मतलब मेल गोनेड्स जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं, जहाँ पे ये मेल्स में प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे इनकी डेवलपमेंट नहीं होती। इनकी डेवलपमेंट जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से स्टार्ट होती है, ठीक है। मतलब फर्स्ट के जो मंथ्स होते हैं या फर्स्ट के जो डेज होते हैं ड्यूरिंग द बर्थ, या फिर जो बर्थ से पहले के जो लास्ट 2 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें ये सारी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, मतलब उस टाइम पे ये डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो ये टेस्टिस की फॉर्मेशन हो जाती है, इनकी डेवलपमेंट हो जाती है, उसके बाद ये इंग्विनल कैनाल से नीचे की तरफ आते हैं। इंग्विनल कैनाल्स जो होती हैं ये एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होती है, मतलब मान लीजिए ये एब्डोमिनल पार्ट है यहाँ पे, और इस तरह से ये कैनाल्स प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। यहाँ से होते हुए ये नीचे की तरफ आ जाते हैं जो टेस्टिस होते हैं, ठीक है। और यहाँ से आते आते ये लास्ट में पहुँचते हैं स्क्रोटम में, ठीक है। स्क्रोटम क्या होता है, एक स्किन का पाउच होता है, और उसके अंदर ये टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। जो ये पाउच होता है ये एब्डोमिन से ही ये बनता है और नीचे की तरफ लटक जाता है, जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पेनिस के पीछे जो एक पाउच होता है उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है। जो ये टेस्टिस होते हैं
ये ओवल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और पिंकिश कलर के होते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मेल, ठीक है। मतलब ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल का, मतलब फर्स्ट ऐसा करैक्टर है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेल है, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। मैं आपको ये अभी पहले थियोरेटिकली समझा लेती हूँ, उसके बाद में आपको इसको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो ये टेस्टिस होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं थिन वॉल्ड स्किन पाउचेस में, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटल सैक। ये स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो स्क्रोटल सैक होता है ये एब्डोमेन से ही एक्सटेंड होता है, मतलब जो एब्डोमिनल रीजन है वहाँ से ही एक्सटेंड होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, ठीक है। और जो स्क्रोटल सैक होता है इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, मतलब एक टिश्यू फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोसील। जो ये सैक होता है, जो ये पाउच होता है स्किन का, इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोसील, और इसके अंदर ही टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो ये टेस्टिस है, टेस्टिस के बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। मतलब टेस्टिस को बाहर से कवर करती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि वाइट फाइब्रस कैप्सूल होता है, ठीक है। अब जो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है इसके बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस, ठीक है। मतलब जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है इसके बाहर एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस, ठीक है। आज जो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ये एक्सटेंड होती है अंदर की तरफ, टेस्टिस के बाहर ये एक लेयर प्रेजेंट होती है, मतलब एक कवरिंग होती है, और ये वहाँ से एक्सटेंड होती है अंदर की तरफ, और वहाँ पे सेप्टा फॉर्मेशन करती है। मतलब जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर ये सेप्टा की फॉर्मेशन करती है। सेप्टा का मतलब होता है कि वहाँ पे ये बाउंड्रीज क्रिएट करती है छोटे छोटे, जिससे जो टेस्टिस है मतलब एक ऑर्गन जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से जो टेस्टिस होता है वो बहुत सारी पार्टीशन में डिवाइड हो जाता है, जिनको हम लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। जो ये लोब्यूल्स होते हैं इनका नंबर अप्रोक्सीमेटली 250 हो सकता है एक सिंगल टेस्टिस के अंदर, ठीक है। सो जो टेस्टिस है इसको डिवाइड करते हैं 250 लोब्यूल्स में, कौन? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि इसकी आउटर कवरिंग भी है और अंदर की तरफ वो एक्सटेंड होती है, तो वहाँ पे वो इसको डिवाइड कर देती है मल्टीपल लोब्यूल्स में, ठीक है। और जो ये लोब्यूल होते हैं इस एक सिंगल लोब्यूल में 1 से 4 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक सिंगल लोब्यूल, जो टेस्टिस है उसको मल्टीपल लोब्यूल में डिवाइड किया गया है। अब जो इसमें से एक सिंगल लोब्यूल की हम बात कर रहे हैं, उस सिंगल लोब्यूल में 1 से 4 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स वो रीजन है जहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है ये क्या होता है, ये अंदर की साइड जो है ये स्ट्रेट हो जाते हैं, मतलब बाहर की तरफ ये कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं, बट जब ये अंदर की तरफ ग्रो करते हैं तो वहाँ पे ये स्ट्रेट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई, ठीक है। अब जो ये ट्यूबुलाई रेक्टाई है ये आगे चलकर फॉर्म करता है रेट्रे टेस्टिस, ठीक है। मतलब ये ट्यूबुलाई रेक्टाई लीड्स इनटू रेट्रे टेस्टिस। इस तरह से हर एक टेस्टिस में 1000 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। मतलब एक टेस्टिस के अंदर जो है बाहर वाली जिसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, वो एक्सटेंड होती है और वो अंदर जाके सेप्टा की फॉर्मेशन करती है, और जो सेप्टा होता है वो टेस्टिस को 250 लोब्यूल्स में डिवाइड करता है। अब 250 लोब्यूल्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, टेस्टिस। अब एक जो लोब्यूल होता है उस सिंगल लोब्यूल के अंदर 1 से 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब एक लोब्यूल के अंदर अगर 1 से 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है तो 250 लोब्यूल्स के अंदर 1000 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, ठीक है। सो इस प्रकार जो एक टेस्टिस है उसके अंदर 1000 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, और हर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है वो लाइंड होता है एक जर्मिनल एपिथेलियम से, ठीक है। जो ये जर्मिनल एपिथेलियम होता है जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को लाइन करता है, उसमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं। एक तो होते हैं जर्म सेल्स जिनको स्पर्मेटोजेनिक सेल्स भी बोलते हैं, और एक होते हैं सर्टोली सेल्स जिनको नर्व सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होते हैं
इसके थ्रू स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। मतलब ये सेल्स जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में जाते हैं और स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं। और जो ये सर्टोली सेल्स होते हैं, ये जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स है, जब ये स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं तो इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये नर्व सेल्स, इसीलिए इनको नाम दिया गया है कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग स्पर्म्स को। जब स्पर्म बन रहा होता है तो उसे बनने के लिए कुछ न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ती है, तो जो ये सर्टोली सेल्स हैं ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग स्पर्म्स को। अब जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके बीच में ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। मतलब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है उनके बीच में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल या फिर लीडिंग सेल्स। ठीक है, मतलब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, मान लो ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, मतलब इनके बीच में ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल्स। जो ये इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये मेल सेक्स हार्मोन की प्रोडक्शन करते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं मतलब ये मेल सेक्स हार्मोन बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि एंड्रोजन्स है, एंड्रोजन्स, इसमें सबसे जो मेन सेक्स हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। जो ये टेस्टोस्टेरोन होता है ये कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स। ठीक है, मतलब जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर जो मेल में डेवलप होते हैं उनको कंट्रोल करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स क्या होते हैं, जो फिजिकल करैक्टर्स अपीयर होते हैं मेल्स के अंदर जब वो मैच्योर होते हैं। तो जैसे मेल्स होते हैं उनके अंदर जब दाढ़ी आती है, उनके अंदर मूछें आती है, मतलब इस तरह के जो फिजिकल चेंजेस आते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स। तो टेस्टोस्टेरोन इसको कंट्रोल करता है और ये हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है कि स्पर्म की फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, सो ये था कि टेस्टिस के अंदर क्या क्या होता है, किस तरह से टेस्टिस की फॉर्मेशन होती है, टेस्टिस में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने ओवरऑल आपको टेस्टिस के बारे में बताया। ठीक है, अब हम डायग्राम में देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये आप डायग्राम जो देख रहे हो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। मतलब इसके अंदर पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मैंने आपको दिखा रखा है। ठीक है, अब इसमें से हम बात कर रहे हैं टेस्टिस की। ठीक है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है टेस्टिस। ठीक है, अब जो ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर ये मतलब जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया, ये सब जो मैंने आपको बताया ये सारा टेस्टिस के अंदर होता है। अब मैं आपको एक सिंगल टेस्टिस का डायग्राम दिखाऊंगी और उसमें आपको समझाऊंगी कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होती है एक टेस्टिस में। ये आप जो डायग्राम देख रहे हो ये है टेस्टिस। ठीक है, अब जो ये टेस्टिस है इसका हमने ट्रांसवर्स सेक्शन ले रखा है। मतलब कोई चीज़ है इस तरह से, जो ये मान लीजिए ये पेन है, अब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब है कि इसको इस तरह से काट के ले रखा है। ठीक है, मतलब इसको ट्रांसवर्स ऊपर से नीचे को काट के आपको दिखा रखा है कि अंदर इसके क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ये है टेस्टिस का टीएस। अब जो ये टेस्टिस है, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग आप देख रहे हो इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, जो ये बाहर वाली कवरिंग है इसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। और ये जो कवरिंग है ये अंदर की तरफ एक्सटेंड होती है और इस प्रकार से टेस्टिस में सेप्टा की फॉर्मेशन करती है। सेप्टा मतलब इसने टेस्टिस को इस तरह से डिवाइड कर दिया है लोब्यूल्स में। ठीक है, मतलब ये जो सिंगल स्ट्रक्चर है ये इसको हम बोलते हैं लोब्यूल। इस तरह से इसने 250 लोब्यूल में डिवाइड कर दिया है एक सिंगल टेस्टिस को। ठीक है, अब जो ये लोब्यूल्स है इसके अंदर 1 से 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये क्वाइल्ड से जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इस तरह से एक सिंगल लोब्यूल के अंदर 1 से 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब एक लोब्यूल के अंदर 1 से 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है तो 250 लोब्यूल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1000 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होंगे। ठीक है, मतलब जो एक सिंगल टेस्टिस है उसके अंदर 1000 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो ये ट्यूब्यूल है ये इस तरह से जब अंदर की तरफ जब ये जाता है, ग्रो करता है, तो यहाँ पर जाकर ये स्ट्रेट हो जाता है। आप जो ये इसका एंड देख रहे हो यहाँ पे ये कॉइल नहीं है, यहाँ पर जाकर ये स्ट्रेट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। ठीक है,
जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई, ये फॉर्म करता है। ये आप देख रहे हैं, ये है ट्यूबुलाई रेक्टाई। जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ये एंड में जाकर स्ट्रेट हो गया है, ठीक है। अब जो ये ट्यूबुलाई रेक्टाई है ये अंदर की तरफ जाते हैं और यहाँ पर जाकर ये किस में चले जाते हैं, रेटी टेस्टिस में, ठीक है। ये जो यहाँ पे जहाँ पे ये सारे स्ट्रक्चर्स कन्वर्ज हो रहे हैं इसको हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस, ठीक है। अब जो ये टेस्टिस है, टेस्टिस की जो कवरिंग है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है इसके बाहर एक और कवरिंग प्रेजेंट होती है। ये जो डॉटेड लाइन में मैंने आपको शो कर रखा है इसको बोलते हैं ट्यूनिका वैजिनैलिस। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाहर एक और लेयर है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका वैजिनैलिस, ठीक है। और इस तरह से ये पूरे टेस्टिस को कवर करती है। अब जो ये टेस्टिस के अंदर जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है ये आगे ग्रो करते हैं और आगे जाते हैं रेटी टेस्टिस में, ठीक है। इस प्रकार जो ये सारी डक्ट्स है ये ओपन होती है वासा इफ्रेंशिया में, ठीक है। वासा इफ्रेंशिया ये आप देख रहे हो, जो ये डॉटेड से स्ट्रक्चर है, डॉट डॉट जो गोल गोल स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा रखे हैं, ये है वासा इफ्रेंशिया। अब यहाँ पर जाकर ये ओपन होती है आगे जाकर एपिडाइडिमिस में, ठीक है। एपिडाइडिमिस क्या है, ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर है जो ये बाहर आप देख रहे हो, ये है एपिडाइडिमिस, ठीक है। एपिडाइडिमिस का जो क्रेनियल रीजन होता है उसको बोलते हैं कैपर्ट एपिडाइडिमिस। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि सिर में कैप पहनते हैं तो आप इसको याद रख सकते हो। जो कैपर्ट एपिडाइडिमिस है वो इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको बोला जाता है, ठीक है। इस प्रकार जो इसका जो मिडिल पोर्शन है उसको बोला जाता है कॉर्पस एपिडाइडिमिस, ठीक है। जो इसके मिडिल में जो एपिडाइडिमिस का रीजन है उसको बोलते हैं कॉर्पस एपिडाइडिमिस, ठीक है। इस प्रकार जो इसका बेसल रीजन है, मतलब जो इसकी टेल है, उसको बोला जाता है कॉडा एपिडाइडिमिस। कॉडा का मतलब है कॉडल रीजन, कॉडल का मतलब होता है टेल। इस प्रकार जो टेल वाला रीजन है उसको कॉडल रीजन को हम बोलते हैं कॉडा एपिडाइडिमिस, ठीक है। अब जो कॉडा एपिडाइडिमिस है यहाँ से एक ट्यूब एराइज होती है, मतलब यहाँ से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, मतलब बाहर की तरफ निकलता है, जिसको बोलते हैं वासा डिफरेंस, ठीक है, जिसको हम वास डिफरेंस बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ से जाता है और ऊपर जाके जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें जो यूरेटर जो डक्ट होती है उसके साथ ये उसको क्रॉस करके अंदर की तरफ आता है और अंदर से ये पूरा आगे चलता हुआ नीचे यूरिनरी ट्रैक में ओपन होता है, ठीक है। ये मैं सारा आपको डायग्राम में दिखाऊंगी, अभी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। अभी आप याद रखें कि जो ये टेस्टिस है, टेस्टिस की जो बाहर वाली कवरिंग है इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस को मल्टीपल लोब्यूल में डिवाइड करती है, मतलब ये 250 लोब्यूल्स बनाती है और एक सिंगल लोब्यूल के अंदर 1 से 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। इस प्रकार से एक सिंगल टेस्टिस के अंदर 1000 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। और जो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, मतलब जो टेस्टिस की कवरिंग है, इसके बाहर एक और कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका वैजिनैलिस, ठीक है। अब जो ये बाहर की कवरिंग हो गई। अब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है ये जब आगे अंदर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जाकर ये स्ट्रेट हो जाते हैं, मतलब ये सीधे हो जाते हैं और इस रीजन को बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई, ठीक है। अब जो ये ट्यूबुलाई रेक्टाई है ये आगे चलते हैं और आगे किस में जाते हैं, रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस में जाकर ये क्या करते हैं, ये आगे जाते हैं वॉसा इफ्रेंशिया में। वॉसा इफ्रेंशिया का मतलब है कि जो इसके अंदर जो मटेरियल है रेटी टेस्टिस के अंदर, ये इसको टेस्टिस रीजन से बाहर की तरफ लेके जाती है, मतलब टेस्टिस रीजन से ये एपिडाइडिमिस की तरफ लेके जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं वॉसा इफ्रेंशिया। जो ये वॉसा इफ्रेंशिया होती है, मतलब जो ये रेटी टेस्टिस है, ये आगे जाकर यहाँ पे इसको स्पर्म देती है, ठीक है। मतलब जो वॉसा इफ्रेंशिया है ये यहाँ से स्पर्म कलेक्ट करती है और इसको छोड़ती है एपिडाइडिमिस में, मतलब जो एपिडाइडिमिस का जो कैपिटल रीजन है वहाँ पे इसको छोड़ती है, ठीक है। और एक दूसरी एक डक्ट होती है जिसको बोलते हैं वॉस डिफरेंशिया, ठीक है। जो ये वॉस डिफरेंशिया ये कॉर्डल एपिडाइडिमिस से जो स्पर्म लेती है और इसको प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ लेकर जाती है, ठीक है। और जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इनके बाहर मतलब ये लाइंड होते हैं एक जर्मिनल एपिथेलियम से। इनकी जो लाइनिंग है उसको जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है उसमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं,
एक तो होते हैं जर्म सेल्स और दूसरे होते हैं सर्टोली सेल्स, ठीक है। जो जर्म सेल्स होते हैं उनको हम स्पर्मेटोजेनिक सेल्स भी बोलते हैं, और जो सर्टोली सेल्स होते हैं उनको हम नर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। जो ये जर्म सेल्स होते हैं ये स्पर्म के प्रोडक्शन करते हैं, और जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनके अंदर मतलब इनके बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। जो ये इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये मेल सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। जो ये इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं इनको हम लेडिक सेल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनके अंदर जो जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, जो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं, वो किन पाइप के थ्रू जो ट्रैवल करते हैं और जहाँ पे उनको जाना होता है वहाँ पे पहुँचते हैं। तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी डक्ट्स जो है वो इन्वॉल्व होती है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। पहले मैं आपको थियोरेटिकली समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगी कि कौन सी डक्ट जो है वो कहाँ से ट्रैवल करती है और कहाँ पर जाकर मिलती है, ठीक है। अब जो ये टेस्टिस होते हैं इनमें कौन कौन सी डक्ट्स होती हैं, मतलब इनके अंदर कौन कौन सी पाइपलाइन होती है जहाँ से जो ये फ्लूइड्स क्रिएट करते हैं, ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, वो वहाँ से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अब जो प्रेशर जनरेटेड बाय फ्लूइड, मतलब सर्टोली सेल्स जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं डेवलपिंग स्पर्म को, वो न्यूट्रिशन मतलब के लिए सब्सटेंसेस सिक्रेट करते हैं। तो जो वो सिक्रेटेड सब्सटेंसेस है फ्लूइड की फॉर्म में, ये क्या करता है, ये प्रेशर जनरेट करता है और अपने साथ जो स्पर्म डेवलप हुए हैं उनको भी ले जाता है, और जो है स्पर्म और फ्लूइड मिलकर कहाँ पे चले जाते हैं, ये चले जाते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमिन में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर जो स्पेस है वहाँ पे ये स्पर्म और जो ये सर्टोली सेल्स ने जो फ्लूइड्स क्रिएट किया है वो इसके साथ मिलकर वहाँ पे चला जाता है। अब वहाँ से ये जो फ्लूइड और स्पर्म है वो वहाँ से ट्रैवल करते हैं और कहाँ पे चले जाते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई में। मैंने आपको बताया जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ये अंदर की तरफ स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट ट्यूब्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। अब जो ये स्पर्म और जो फ्लूइड है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमिन से ट्यूबुलाई रेक्टाई में चला जाता है, ठीक है। अब ट्यूबुलाई रेक्टाई में क्या होता है, वहाँ से ये जाता है आगे रेटी टेस्टिस में, ठीक है। रेटी टेस्टिस मैंने आपको बताया कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो ये सारे ट्यूब्स हैं ये रेटी टेस्टिस में जाती है, ठीक है। रेटी टेस्टिस में जाते हैं। अब रेटी टेस्टिस से ये मूव करता है बहुत सारी इफरेंट डक्ट के थ्रू। एफरेंट डक्ट जो होती है ये क्या करती है, जो स्पर्म होते हैं रेटी टेस्टिस के पास उसको वहाँ से लेती है और एपिडाइडिमिस को ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। तो स्पर्म यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ से ये ट्रैवल करते करते बहुत सारी एफरेंट डक्ट से होते हुए कहाँ पे पहुँचते हैं, मतलब एक सिंगल ट्यूब में जाते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एपिडाइडिमिस, ठीक है। वहाँ पर जाकर ये अपना जो इसके अंदर मटेरियल है उसको खाली कर देती हैं ये ट्यूब्स। अब जो ये एपिडाइडिमिस है ये क्या है, ये कॉमा शेप का ऑर्गन है, मतलब ये कॉमा शेप की ट्यूब है जो कि टेस्टिस के पोस्टीरियर बॉर्डर पे प्रेजेंट होती है। मतलब जो टेस्टिस होती है उसके पीछे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एपिडाइडिमिस, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है, जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है टेस्टिस के अंदर, स्पर्म डेवलप होते हैं, उनकी मैचुरेशन होती है एपिडाइडिमिस में, ठीक है। और जो ये एपिडाइडिमिस होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, हेड, बॉडी और टेल में। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, बॉडी और टेल, ठीक है। अब इसका जो हेड रीजन होता है उसको कैपर्ट एपिडाइडिमिस भी बोलते हैं, या फिर उसको हम ग्लोबस मेजर बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको पीछे भी बताया है कि जो ये कैप से हम याद रख सकते हैं कि उसका जो ऊपर वाला रीजन है, मतलब सिर की तरफ जो इसका पार्ट है उसको बोलते हैं कैपर्ट एपिडाइडिमिस, ठीक है। ये क्या होता है, ये स्पोलन पार्ट होता है जो कि क्रेनियल साइड पे प्रेजेंट होता है टेस्टिस के। ये रिसीव करता है स्पर्म को रेटी टेस्टिस से। जो ये रेटी टेस्टिस स्पर्म कलेक्ट करती है बहुत सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, ये वहाँ से स्पर्म कलेक्ट करता है बाय द 10 to 12 वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। मतलब ये 10 से 12 जो है डक्ट्स होती है वासा इफ्रेंशिया जो रेटी टेस्टिस से स्पर्म कलेक्ट करती है और उसको भेजती है कैपर्ट एपिडाइडिमिस रीजन में, ठीक है। अब इसका दूसरा जो पार्ट है वो है बॉडी, जिसको हम कॉर्पस एपिडाइडिमिस भी बोलते हैं या फिर ग्लोबस नॉर्मल भी बोलते हैं, ठीक है। ये मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होता है, मतलब जो लेटरल साइड होती है टेस्टिस की साइड वाले रीजन में ये प्रेजेंट होता है,
जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस एपिडाइडिमिस। जो ये कॉर्पस एपिडाइडिमिस होता है ये टेम्परेरी जो है स्पर्म को स्टोर करता है। जब ये ऊपर वाले रीजन से लेगा तो कुछ टाइम के लिए इसमें रुकते हैं स्पर्म्स और ये आगे चले जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है टेल, जिसको हम बोलते हैं कॉर्डा एपिडाइडिमिस। कॉर्डा आप कॉर्डल रीजन से याद रख सकते हैं, कॉर्डल का मतलब होता है टेल, ठीक है। जो ये कॉर्डा एपिडाइडिमिस है, ये जो टेल रीजन वाला जो पार्ट है एपिडाइडिमिस का, उसको बोलते हैं कॉर्डा एपिडाइडिमिस, ठीक है। इसको ग्लोबस माइनर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये लोअर पार्ट होता है एपिडाइडिमिस का जो कॉर्डल साइड पे प्रेजेंट होता है टेस्टिस के, ठीक है। अब जो ये एपिडाइडिमिस है ये इसका क्या काम होता है, ठीक है। एपिडाइडिमिस इन्वॉल्व होती है स्टोरेज में, स्पर्म कुछ टाइम के लिए इसमें स्टोर रहते हैं और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन होती है स्पर्म की। यहाँ पे फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन का मतलब है कि वो कैपेबल होती हैं फर्टिलाइजेशन के लिए वहाँ पर जाकर, ठीक है। और वहाँ पे वो मोटिलिटी गेन करते हैं, मतलब वो चलने के काबिल हो जाती हैं जब वो एपिडाइडिमिस में आते हैं स्पर्म्स, ठीक है। सो जो ये एपिडाइडिमिस है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करती है, जिसकी हेल्प से जो स्पर्म्स है वो मूव करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो डक्ट आती है टेस्टिस में वो होती है वासा डिफरेंशिया, ठीक है। ये जो वासा डिफरेंशिया है जिसको हम सेमिनल डक्ट्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसका एक और नाम है डक्टस डिफरेंस, ठीक है। जो ये वासा डिफरेंशिया होती है ये लॉन्ग होती है, नैरो होती है और मस्क्यूलर होती है, मतलब ये मसल से बनी हुई होती है और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये ट्यूब की तरह होती है जो स्टार्ट होती है टेल एपिडाइडिमिस से। जो कॉर्डल रीजन है, मतलब जो कॉर्डा एपिडाइडिमिस जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से ये स्टार्ट होती है और वहाँ से पास होती हुई कहाँ पे जाती है, इनग्विनल केनाल में। इनग्विनल केनाल जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। मतलब ये उस वहाँ से होती हुई पास होती है यूरिनरी ब्लैडर की तरफ, मतलब ये इंग्विनल केनाल के साथ जाते जाते और ऊपर पहुँचती है यूरिनरी ब्लैडर के पास, और वहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वहाँ पर जाकर ये फाइनली डायलेट हो जाती है और एम्प्यूला की फॉर्मेशन करती है। डायलेट का मतलब है कि वहाँ पर जाकर ये बड़ी हो जाती है, मतलब चौड़ी हो जाती है और एक एम्प्यूला की फॉर्मेशन करती है जो ज्वाइन करता है डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल के साथ, ठीक है। और इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब यहाँ से ये पास होता हुआ कहाँ पे पहुँचता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में, ठीक है। मतलब जो ये वासा डिफरेंशिया है यहाँ से पास होती है और वहाँ पर ये जाकर प्रोस्टेट ग्लैंड में पहुँचती है और वहाँ से जाकर आगे ये ज्वाइन करती है यूरिथ्रा को, ठीक है। और यहाँ पे ये कंडक्ट करती है स्पर्म को बाय पेरिस्टालसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कॉर्ड होती है इसमें, मतलब जो नेक्स्ट जो डक्ट है टेस्टिस की, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है ये एक डक्ट है मान लो, मतलब बट ये इसका काम जो है उसका काम है सपोर्ट करना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, मतलब ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो असेंट होती है स्क्रोटम से, मतलब ये स्क्रोटम से निकलती है और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो डक्ट है टेस्टिस की उसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर तक लंबी होती है और ये फॉर्म होती है बाय द यूनियन ऑफ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड एम्प्यूला ऑफ डक्ट्स डिफरेंस, ठीक है। मतलब ये यूनियन से बनती है सेमिनल वेसिकल की डक्ट के और एम्प्यूला की डक्टस डिफरेंस से, ठीक है। 2 डक्ट आपस में मिलती है और एक इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो डक्ट है टेस्टिस की उसका नाम है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या है, यूरिथ्रा एक शेयर्ड टर्मिनल डक्ट है, ठीक है। मतलब इसमें 2 डक्ट आपस में मिलती है, 2 सिस्टम आपस में मिलते हैं और एक सिंगल डक्ट की फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोलते हैं यूरिथ्रा। यूरिथ्रा में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम जो है वो आपस में शेयर करते हैं अपनी डक्ट को, ठीक है। जो अराइज होती है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड ज्वाइन द इजैकुलेटरी डक्ट टू फॉर्म यूरिनोजेनिटल ट्रैक, ठीक है। मतलब ये यूरिनरी ब्लैडर से राइज होती है और वहाँ से आगे चलती है और इजैकुलेटरी डक्ट को ज्वाइन करती है और ये दोनों आपस में मिलकर एक यूरिनोजेनिटल ट्रैक की फॉर्मेशन करती है, मतलब एक यूरिनोजेनिटल केनाल बनाते हैं जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें होता है यूरिन, स्पर्म्स और कुछ सिक्रेशंस होती है सेमिनल वेसिकल्स की और कुछ सिक्रेशंस होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की और कुछ सिक्रेशंस होती है कॉपर्स ग्लैंड की, होती है ये सारे यूरिनोजेनिटल केनाल के अंदर आते हैं, ठीक है।
अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। ये जो रीजन है ये है टेस्टिस, ठीक है। ये जो ऑर्गन है ये टेस्टिस है। इसके नीचे जो स्ट्रक्चर है, बाउल की शेप में जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं सक्रोटम, ठीक है। सक्रोटम जो ये सक्रोटल रीजन है, इसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और टेस्टिस के ऊपर जो ये आप देख रहे हो, ये जो एक ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एपिडाइडिमिस, ठीक है। एपिडाइडिमिस में 3 रीजन्स होते हैं। जो इसका ऊपर वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं कैपट, और जो उससे नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस, और उससे नीचे वाले को कॉडा एपिडाइडिमिस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक डक्ट एराइज होती है, ठीक है। मतलब जो ये टेस्टिस है, इसके पीछे से एक डक्ट एराइज होती है जिसको बोलते हैं वॉस डिफरेंस, ठीक है। वॉस डिफरेंस जो है ये यहाँ से होती हुई ऊपर जाती है, ऊपर इनग्विनल केनाल के से होती हुई। इनग्विनल केनाल जो होती है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होती है, मतलब यहाँ जैसे होती है इनग्विनल केनाल, ठीक है। इनग्विनल केनाल से होती हुई ऊपर चली जाती है और वहाँ पे ये ज्वाइन करती है, जो मतलब यूरेटर एक डक्ट आती है किडनी से, उसको उसके ऊपर से क्रॉस होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये ऊपर चली जाती है और ऊपर जाकर ये जो यूरेटर आती है किडनी से, उसके ऊपर से क्रॉस होती है और आगे जाकर इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। इस प्रकार से इसके ऊपर से ये क्रॉस कर गई और यहाँ भी आ गई। यहाँ पर जाकर इसने क्या किया, इसने इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन की, ठीक है। मतलब सेमिनल वेसिकल की डक्ट और जो ये वॉस डिफरेंस है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और इसके साथ ये जो ग्लैंड है इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, ठीक है। अब यहाँ पे गई है, यहाँ से आगे ये ट्रैवल होती हुई यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। यहाँ पर पहुँच गई है और यहाँ पे ये क्या करती है, यहाँ से मिलकर ये कहाँ पे चली जाती है, ये यूरिथ्रा को ज्वाइन करती है। यूरिथ्रा को ज्वाइन करने से पहले ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, ये आप रेड कलर में जो देख रहे हो ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। इस प्रोस्टेट ग्लैंड से नीचे को आती है और यहाँ पर इसको आगे एक और ग्लैंड मिलते हैं, पेयर ऑफ ग्लैंड, जिसको बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। एक कॉपर्स ग्लैंड को क्रॉस करती हुई यूरिथ्रा में आती है, ठीक है। यूरिथ्रा में क्या होता है, इसमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो यूरिनरी सिस्टम है वो दोनों ज्वाइन करते हैं और यूरिथ्रा की फॉर्मेशन करते हैं। मतलब यूरिथ्रा जो डक्ट है उसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब ये यहाँ से ट्रैवल करती हुई आगे पेनिस के थ्रू बाहर के यूरिनोजेनिटल जो कैनाल होती है उसमें चली जाती है, ठीक है। अब हम एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद जो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका मैं आपको लेटरल व्यू भी दिखाऊंगी कि साइड व्यू से ये कैसा दिखता है, ठीक है। जो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो होती हैं सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, जिसको हम बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। इसमें सबसे पहला है सेमिनल वेसिकल, ठीक है। सेमिनल वेसिकल क्या है, ये पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होते हैं और ये पेयर्ड सेमिनल वेसिकल है। मतलब वेसिकल से आप आइडिया लगा सकते हो कि एक वेसल की तरह है, एक सैक की तरह है, ठीक है। और ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसमें मतलब ये 2 की नंबर में होते हैं। और ये जो सेक्युलर ग्लैंड्स होते हैं, सेक्युलर का मतलब ये कि सैक की तरह होते हैं, और ये पोस्टीरियर होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके ये पीछे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। और हर ग्लैंड में एक शॉर्ट डक्ट होती है जो ज्वाइन करती है डक्टस डिफरेंस को एट इम्प्यूला, ठीक है। और इस तरह से ये इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। जो एंड होती है उसके अंदर जो सिक्रेशंस है वो अपनी सिक्रेशन खाली करती है यूरिथ्रा में। अब जो ये सेमिनल वेसिकल्स है ये विस्कस फ्लूइड्स क्रिएट करती है और उसके अंदर होता है फ्रुक्टोज, प्रोस्टग्लैंडलिन्स, ठीक है, और प्रोटीन्स एंड सिट्रेट, ठीक है। जो फ्रुक्टोज होता है ये एनर्जी सोर्स होता है स्पर्म के लिए, और जो प्रोस्ट ग्लैंडिन्स हैं ये मोबिलिटी और वाइबिलिटी प्रोवाइड करती है स्पर्म को, ठीक है। इस प्रकार से जो प्रोटीन्स हैं वो सीमन को कोगुलेशन प्रोवाइड करती है। मतलब जो सीमन होता है विस्कस फ्लूइड्स क्रिएट होता है पेनिस से, उसको हम बोलते हैं सीमन, ठीक है। अब जो सीमन होता है उसको ये कोगुलेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, आफ्टर इजैकुलेशन, ठीक है। और इसमें होता है सीट्रेट।
अब नेक्स्ट जो ग्लैंड आता है वो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ठीक है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं ये इन्फीरियर होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के इन्फीरियर का मतलब है कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके जस्ट नीचे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ठीक है। ये सराउंड करते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा। जो यूरिथ्रा है उसका जो प्रॉक्सिमल वो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये सिक्रेट करते हैं थिन मिल्की कलर्ड एल्केलाइन सिक्रेशन, ठीक है, जो एनहेंस करती है मोटिलिटी ऑफ स्पर्म एंड न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरिन, ठीक है। ये क्या करती है, ये एनहेंस करती है मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसको ये बढ़ाती है, और न्यूट्रलाइज करती है एसिडिटी ऑफ यूरिन। आपको पता है जो यूरिन होता है वो एसिड होता है, इसलिए जो यूरिन होता है वो स्पर्म को किल कर सकता है, इसलिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये ऐसी सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं जो यूरिन को न्यूट्रलाइज करती हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें होते हैं लिपिड्स, कुछ सिट्रिक एसिड होता है, मतलब थोड़े से अमाउंट में इसमें सिट्रिक एसिड होता है, और कुछ बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, और कुछ एंजाइम्स होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रेशन में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ग्लैंड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। जो ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स होते हैं इनको कॉपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये जो पेनिस होता है उसके बेस पे प्रेजेंट होते हैं, और ये सिक्रेट करते हैं एल्केलाइन म्यूकस लाइक फ्लूइड, ठीक है। म्यूकस की तरह एक फ्लूइड होता है उसको सिक्रेट करते हैं जो न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी ऑफ रेजिडुअल यूरिन, मतलब जो यूरिन रह जाता है यूरिनरी ट्रैक में उसको ये न्यूट्रलाइज करता है और हेल्प करता है न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ वेजाइना। आपको पता है जो वेजाइनल पीएच होता है वो एसिड होता है, इसलिए जो ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स होते हैं ये ऐसे सब्सटेंस सिक्रेट करती हैं जो न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिटी ऑफ वेजाइना, ठीक है। और ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती हैं पेनिस को। और जो ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, मतलब जो कॉपर्स ग्लैंड होते हैं, इनकी जो सिक्रेशन होती है उसके अंदर आता है फ्रुक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स, ठीक है। इसके बाद आता है सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड का मतलब है कि ये एल्केलाइन मिक्सचर है स्पर्म सेल्स का और सिक्रेशंस फ्रॉम एसेसरी ग्लैंड्स। जो ये मैंने आपको ग्लैंड्स के बारे में बताया, इनकी जो सिक्रेशंस होती है वो और स्पर्म का जो एल्केलाइन मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो 60% जो सिक्रेशंस होती हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ द सिक्रेशन होती है वो प्रोस्टेट ग्लैंड की होती है, मतलब जो बाकी के ग्लैंड है वो 60% इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और जो बाकी 40% रहता है वो ओनली प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रेशंस होती है। हमने ग्लैंड्स के बारे में बात कर ली कि कौन कौन से जो ग्लैंड्स है वो इन्वॉल्व होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब हम बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से हार्मोन्स जो है वो रोल प्ले करते हैं, मतलब कौन से हार्मोन का कंट्रोल होता है, ठीक है। जो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें जो हाइपोथैलेमस होता है वो मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। ये कंट्रोल सेंटर होता है टेस्टिस का, मतलब टेस्टिस के जो सेक्सुअल फंक्शन है, उसकी जो डेवलपमेंट है, उसकी मैचुरेशन है, कुछ भी सारा जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये GnRH सिक्रेट करता है, ठीक है। GnRH क्या है, ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये सिक्रेट होता है हाइपोथैलेमस से, और ये आगे चलकर क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी जो वो स्टिमुलेट होता है और वो सिक्रेट करता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स में आता है FSH और LH। FSH का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। जो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और जो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है दोनों सेक्सेस में होती हैं, मेल और फीमेल दोनों में होती हैं। अब मेल में क्या होता है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये प्रमोट करता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, मतलब स्पर्म की प्रोडक्शन को ये बढ़ावा देता है, और ये लिडिक सेल्स को भी हेल्प करता है, ठीक है। और जो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये हेल्प करता है रिलीज ऑफ इनहिबिन, जो सेटोली सेल्स जो है वो रिलीज करती हैं, ठीक है। और जो ये इनहिबिन होता है ये सप्रेस करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रेशन को, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है इसको हम कई बार ICSH भी बोलते हैं। ICSH का मतलब है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है।
ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, मतलब ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। जो ये टेस्टोस्टेरोन है, ये आपको पता है ये मेन सेक्स हार्मोन होता है मेल्स में। ठीक है, जो नॉर्मल डेवलपमेंट और फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन में हेल्प करता है। मतलब जो नॉर्मल डेवलपमेंट होती है सेक्स ऑर्गन्स की उसमें, और जो ऑर्गन की फंक्शनिंग होती है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, इसमें हार्मोन्स में जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये एफएसएच को और एलएच को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ कि किस तरह से ये सारा जो सिस्टम है वो कनेक्टेड है। ये आप देख रहे हो, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये ऊपर जो है ये है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर की जस्ट नीचे है एक ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के साइड में दो ग्लैंड्स है जिसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। ठीक है, अब प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे पेयर ऑफ ग्लैंड्स है जिसको हम बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, ये जो हार्मोन्स है ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड होती है। ठीक है, जो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसका जो लेटरल व्यू है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये रिंग सा एक दिख रहा है आपको, ये है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जो है मतलब जब हम साइड से देखते हैं तो ये इस तरह का दिखता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से नीचे को ये आप देख रहे हैं ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये नीचे चलकर ज्वाइन करता है। मतलब जो प्रोस्टेट ग्लैंड से नीचे चलकर ये जो डक्ट है ये ज्वाइन करती है यूरिथ्रा को। ठीक है, यूरिथ्रा से नीचे आकर एक पेयर ऑफ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है, अब जो ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स है इससे आगे चलकर जो ये डक्ट है ये ज्वाइन करती है आगे जो ये पेनिस होता है उसके अंदर चली जाती है। ठीक है, मैंने आपको पीछे भी दिखाया कि ये होती है टेस्टिस। टेस्टिस के बाहर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एपिडाइडेमिस। ठीक है, एपिडाइडेमिस से एक डक्ट एराइज होती है जिसको बोलते हैं वॉस डिफरेंस। अब जो ये वॉस डिफरेंस है ये यहाँ से जाती है और आगे जाकर ये क्या करती है, यहाँ से जाती है और इधर आकर जो ये यूरिटर होता है, जो किडनी से यूरिटर आता है, इसको क्रॉस करते हुए यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसके जस्ट आगे ज्वाइन करती है इस डक्ट को। ठीक है, मतलब जो सेमिनल वेसिकल है यहाँ से होती है, यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन करती है। इजैकुलेटरी जो डक्ट होती है ये आगे चलती है और आगे जाकर ये यूरिथ्रा को ज्वाइन करती है। ये है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा से आगे चलकर ये आ जाती है यूरिनोजेनिटल डक्ट में। ठीक है, मतलब जो यूरिथ्रा है इसमें दो डक्ट जो आपस में मिलती है, एक यूरिनरी सिस्टम और दूसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस प्रकार से ये यूरिनोजेनिटल डक्ट की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब इस प्रकार से इसमें जो ये यूरिनोजेनिटल डक्ट है ये यहाँ पे यूरिनरी अपर्चर के बाहर जाकर खुलता है। ठीक है, अब जो ये टेस्टिस होता है इसके नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हम गुबर्नेक्यूलम। ठीक है, गुबर्नेक्यूलम जो है ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सारे जो इसमें ग्लैंड्स है, इसमें जो डक्ट्स है या फिर इसमें जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है ये मैंने सारे आपको थ्योरी में क्लियर कर दिया है। आप इसको डायग्राम में देख सकते हो ये किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव का लेटरल व्यू है। मतलब जब हम उसको साइड से देखते हैं ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये पेनिस का रीजन है ये वाला। ठीक है, और इसके पीछे जो ये पाउच होता है, स्किन का जो पाउच होता है एब्डोमिनल रीजन से जो नीचे की तरफ जो एक्सटेंशन होती है उसको हम बोलते हैं सक्रोटल सैक। ठीक है, सक्रोटल सैक के अंदर होते हैं टेस्टिस। टेस्टिस को के पीछे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एपिडाइडेमिस। ठीक है, एपिडाइडेमिस से एक डक्ट एराइज होती है, वो यहाँ से होती हुई इंग्विनल किनार से होती हुई ऊपर चली जाती है और वहाँ से जो यूरेटर होता है किडनी से उसको क्रॉस करती हुई आ जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास आकर वो सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ मिलती है और एक इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन करती है। इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो आगे चलकर यूरिथ्रा में आ जाती है। यूरिथ्रा में क्या होता है, दो सिस्टम आपस में मिलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, ये दोनों मिलकर यूरिथ्रा की फॉर्मेशन करती है। यूरिथ्रा से क्या होता है, जो यूरिथ्रा में आकर यूरिनोजेनिटल कैनाल की फॉर्मेशन होती है और ये आगे चलकर क्या होती है, यूरिनरी जो अपर्चर होता है वहाँ पर जाकर खुलती है। ठीक है,
ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने आपको बताया कि इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं और कौन कौन सी डक्ट्स होती है और कुछ इसमें सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मैंने आपको सारा इसके बारे में बताया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।